नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनल टेट मामले को लेकर 13 मई 2026 को जो सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों शिक्षकों के सारे रास्ते जो है लगभग बंद ही कर दिए हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये जानकारी देने वाले हैं कि 13 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में जो 2017 वाला संशोधन काफी चर्चा में रहा, जो दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा चुपके से किया गया या दोस्तों इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं मिली, उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे मेरे पास 2017 में केंद्र सरकार ने जो संशोधन किया था वो पूरा का पूरा संशोधन जो है मौजूद है। आप लोग देख पाएंगे दोस्तों, हमने जो है इसको मंगवाया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे मेरे पास ये पूरी की पूरी जानकारी जो है निकल के आ चुकी है। केंद्र सरकार ने 2017 में जो है क्या क्या संशोधन किए और इसके अलावा शिक्षकों को लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं, ये पूरी की पूरी जानकारी इसमें लिखी गई है। और जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब टेट मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी तो बार बार दीपांकर दत्ता साहब जो है 23 की धारा 2 का बार बार जिक्र कर रहे थे कि इसमें जिस बात का उल्लेख है, अभी आपको दिखाऊंगा कि आखिर ये कहां पर लिखा गया है कि शिक्षकों को जो है टेट देना पड़ेगा। इसमें पूरी की पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं और किस बात को लेकर जज दीपांकर दत्ता पकड़ कर बैठ गए हैं कि शिक्षकों की बात तक मानने को तैयार नहीं है। एवं 13 मई 2026 को जो सुप्रीम कोर्ट में बड़े से बड़े सीनियर वकील जो है मौजूद रहे, लेकिन फिर भी दोस्तों एग्रेसिव मोड में दीपांकर दत्ता ने सभी वकीलों का काउंटर किया और कहीं ना कहीं वकीलों के ग्रुप या वकीलों को ग्रुप में दोस्तों ये जो है माहौल है कि अब जो है टेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट से तो कुछ नहीं हो सकता। क्या कुछ है पूरी की पूरी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों भारत सरकार ने इसी के संबंध में 3 अगस्त 2017 को एक नोटिस या लेटर जारी करके भी जानकारी दी थी कि सभी शिक्षकों को टेट पास करना ही पड़ेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 13 मई 2026 को जो सुनवाई की गई है और उस सुनवाई का जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर आएगा तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों जिस तरीके से आप सभी को ये 2017 का संशोधन अच्छे तरीके से PDF के माध्यम से जानकारी दी जा रही है, उसी तरीके से जैसे आदेश की कॉपी जारी होगी तो उसी प्रकार से दोस्तों पूरी आदेश की कॉपी लेकर के आपको अच्छे तरीके से दिखाया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में कहां कहां कौन कौन सी बातें लिखी हैं। तो आप लोग चाहे दोस्तों इसको फेसबुक पर देख रहे हो या यूट्यूब पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लें। यहां पर नीचे आपको सब्सक्राइब या फॉलो करने का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे फाइनली आप लोग हमसे जुड़ जाएंगे और जैसे ऑर्डर का दोस्तों आएगा आदेश की कॉपी तुरंत आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। और शिक्षक साथियों आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं कि फाइनली दोस्तों जो ये फसल आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा काटी जा रही है, इस फसल की बुआई केंद्र सरकार ने 2017 में की थी और दोस्तों वो फसल जो है करीब 7-8 साल बाद तैयार हो गई है, जिसकी कटाई सुप्रीम कोर्ट आज खुद कर रहा है। तो इस चीज को लेकर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट जरूर करें। क्या दोस्तों जो मैंने कहा कि जिस फसल की बुआई 2017 में केंद्र सरकार ने कर दी थी, आज वो फसल अच्छे तरीके से फल फूल गई है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अच्छे तरीके से कटाई कर रहा है। बाकी दोस्तों चलते हैं आप सभी को अधिनियम के बारे में जानकारी देते हैं। फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे भारत सरकार के द्वारा 2017 में चुपके से दोस्तों ये टेट मामले को लेकर संशोधन किया गया था। दोस्तों इसका जो नाम है वो निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2017। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग पहले इसमें एक बात ये देख लीजिए, ये 2009 में अधिनियम आया था तो 2017 में जाकर इसका संशोधन कर दिया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों इसको भारत सरकार ने ये कहा है कि इसको हम 1 अप्रैल 2015 से लागू करेंगे, यानी 2017 में संशोधन किया लेकिन लागू जो है बैक डेट से यानी पिछली तारीखों से लागू कर रहे हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर आप लोग ये नोट कर लीजिए। और दूसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों मेन खेला यहीं पर है। यहाँ दोस्तों देखेंगे इसमें ये साफ साफ जानकारी यही लिखी गई है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 2 के परंतु के पश्चात निम्नलिखित परंतु अंत स्थापित किया जाएगा, अर्थात परंतु यह है कि और 31 मार्च
2015 को नियुक्त, यानी कहने का मतलब ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति जो है 31 मार्च 2015 तक हो चुकी है, या उस रूप में नियुक्त प्रत्येक शिक्षक, या दोस्तों कोई भी शिक्षक, यहाँ पर लिखा है प्रत्येक शिक्षक जो उपधारा 1 के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हता नहीं रखता। यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे साफ साफ यही चीज लिखा गया है कि ऐसा शिक्षक जो जिसके पास न्यूनतम जो है अर्हता नहीं रखता है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2017 के प्रारंभ की तारीख से। अब यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है कि जो 2017 में ये संशोधन लाया गया था, इसके प्रारंभ की तारीख, अब दोस्तों इसके प्रारंभ की तारीख कब है, तो यहाँ पर जैसे आप लोग ऊपर आएंगे तो देख पाएंगे भारत सरकार ने ये कहा है कि ये कानून 1 अप्रैल 2015 से लागू हो जाएगा। यानी इस जो संशोधन 2017 में हुआ था, ये 1 अप्रैल 2015 को प्रारंभ हो गया था। तो यानी यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि प्रारंभ की तारीख से, यानी 1 अप्रैल 2015 की तारीख से 4 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हता अर्जित करेगा, यानी शिक्षकों को जो है 4 साल के भीतर। अब ये कानून 2017 वाला 1 अप्रैल 2015 को लागू हुआ। अब दोस्तों आगे जब 4 साल जाएंगे तो समय होता है 31 मार्च 2019, यानी 1 अप्रैल 2019 के बीच का समय होता है। तो दोस्तों इसी 4 साल के बीच या 5 साल के बीच शिक्षकों को टेट पास करना पड़ेगा। इसमें दोस्तों ये कहा गया है कि न्यूनतम अर्हता अर्जित करनी पड़ेगी। आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों धारा 23 की उपधारा 2 का जिक्र है। तो जज साहब दोस्तों बार बार इसी बात पर अड़े रहे। बाकी यहाँ पर दोस्तों आगे ये जानकारी देख पाएंगे, इसमें अच्छे तरीके से ये लिखा गया है। तीसरे पॉइंट में यहाँ पर आएंगे तो देख पाएंगे लिखा गया है उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 2 के परंतु उक्त अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 5 वर्ष की नियत अवधि 31 मार्च 2015 तक उक्त धारा की उपधारा 1 में यथा अकथित न्यूनतम अर्हता न रखने वाले अध्यापकों के लिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि ऐसा अध्यापक जिसके पास न्यूनतम अर्हता नहीं है, अध्यापकों के लिए अंतिम सीमाओं के रूप में ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करने की नियत की गई थी। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों देखेंगे इसमें बारे में जानकारी दी गई है। बाकी यहाँ पर ये भी देख पाएंगे लिखा गया है धारा 23 की उपधारा 2 में एक नए परंतु के अंत स्थापन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2017 लाए जाने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रत्येक नियुक्त शिक्षक, यहाँ पर लिखा गया है कि प्रत्येक नियुक्त, अब दोस्तों 2 चीज होता है, यहाँ पर आपको शब्दों पर यह ध्यान रखना होगा। एक होता है कि नियुक्त किया जाने वाला शिक्षक, यानी कहने का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अभी शिक्षक नहीं बना है लेकिन भविष्य में उसे नियुक्त किया जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा, नियुक्त किए जाने वाले शिक्षक। लेकिन यहाँ पर ये क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक नियुक्त शिक्षक, यानी कहने का मतलब एक ऐसा शिक्षक जो नियुक्त हो चुका है, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रत्येक नियुक्त शिक्षक या लिखा गया 31 मार्च 2015 को यथास्थिति में जो उक्त धारा की 1 के अधीन यथा अकथित न्यूनतम अर्हता नहीं रखता है, प्रस्तावित विधान के प्रारंभ की तारीख से 4 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित कर सके। तो यहाँ पर दोस्तों इसके बारे में भी अच्छे तरीके से जानकारी कही गई है। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे नई दिल्ली 3 अप्रैल 2017 के द्वारा दोस्तों ये अधिनियम जो है जारी हुआ था। आप लोग पूरा का पूरा अपडेट देख पाएंगे। बाकी दोस्तों ये जो है अन्य जानकारी यहाँ पर लिखी गई है, आप लोग वीडियो को रोककर अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये भी लिखा गया है 23 के 1 में जब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये लिखा गया है जहाँ किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम या उसमें प्रशिक्षण प्रदान करने वाली पर्याप्त संस्थाएं नहीं हैं या उपधारा 1 के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हता रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं है, वहां केंद्रीय सरकार यदि वह आवश्यक समझे अधिसूचना द्वारा शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताओं को 5 वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए शिथिल कर सकेगी जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं। और परंतु ऐसा कोई शिक्षक जिसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ या उपधारा 1 के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हता नहीं है, 5 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप सभी को इन चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी बता दी है। आगे दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे फाइनली भारत सरकार के द्वारा ही 3 अगस्त 2017 को एक एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उनके द्वारा दोस्तों ये लेटर आया था। तो दोस्तों इसमें भी ये जानकारी दी गई है। दोस्तों ये हिंदी और अंग्रेजी मेरे पास दोनों भाषाओं में लेटर है, तो मैं चलता हूँ दोस्तों आपको हिंदी में लेटर दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे 3 अगस्त 2017 ये हिंदी में दोस्तों वही लेटर है। यहाँ पर दोस्तों साफ साफ ये जानकारी ये दी गई है। यहाँ पर दूसरे पॉइंट में अगर आप लोग पढ़ेंगे लिखा गया है कि इसके अतिरिक्त यह दोहराया जाता है कि आवश्यक न्यूनतम व्यावसायिक योग्यताएं
प्राप्त करने का अंतिम अवसर होगा। उपर्युक्त विद्यालय में कार्यरत कोई भी शिक्षक, साफ साफ लिखा गया है कि उपर्युक्त विद्यालय में कार्यरत कोई भी शिक्षक, आपकी नियुक्ति चाहे जब भी हुई हो, यहाँ पर लिखा गया है कोई भी शिक्षक। इसका साफ साफ मतलब है कि नियुक्ति चाहे 2009 के पहले हुई है या 2009 के बाद हुई है। जिसके पास आरटीई अधिनियम 2009 के तहत अनिवार्य न्यूनतम योग्यताएं नहीं हैं, उन्हें 1 अप्रैल 2019 के बाद सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध बर्खास्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो फाइनली बर्खास्त यहाँ पर दोस्तों पहले ही करने की बात कही जा रही थी। 3 अगस्त 2017 का ये लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे फाइनली शिक्षकों के खिलाफ किस तरीके से वर्षों से प्लानिंग की जा रही थी और हमारे शिक्षक संगठन को इसकी भनक तक नहीं लगी। 2017 में इतना बड़ा संशोधन हो गया। आखिर शिक्षक संगठन उस समय क्या कर रहे थे, जब सारी की सारी दोस्तों अब यहाँ पर जो फसल बोई गई थी, अब वो फसल तैयार हो चुकी है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस फसल को काटा जा रहा है, यानी बुआई किसी और ने की। मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं कि बुआई तो केंद्र सरकार ने की, लेकिन उसकी कटाई जो है सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो इस चीज को लेकर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट जरूर करें। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार है। बाकी दोस्तों अब सभी शिक्षक साथियों के ऑर्डर का इंतजार है। तो जैसे आपका ऑर्डर ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो जाएगा, तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो इसके लिए आप सभी लोग फेसबुक पेज को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ।